हम लोगों ने 50,000 के आसपास प्रोडक्ट खरीदा था, अगले साल मर्सिडीज आ जाएगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली को जब बड़े सपने बड़ा पैसा दिखाएंगे तो पढ़ाई छोड़कर पैसे की तरफ भागेंगे। लाइक 80% संदीप माहेश्वरी मुझे करेक्ट लगते हैं, बट 20% मैं विवेक बिंद्रा को इसलिए देती हूँ क्योंकि जो लड़के उसमें पैसा लगा रखे वो मान कर चले कि वो पैसा डूब गया। और संदीप माहेश्वरी उस सच को सामने ला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राज, स्वागत है आप सभी का जासूस बाबा चैनल पे। संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई है, विवेक बिंद्रा की मुश्किलें उसके बाद से कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसने अपनी वाइफ के साथ मारपीट की, उसका एफआईआर हुआ और उसके बाद स्कैम का जो आरोप लगा है संदीप माहेश्वरी के द्वारा, उसके बाद से वो परेशान ही, मतलब आज भी उनका एक इंटरव्यू आया है। तो यहाँ पे एक मैम मौजूद है, आइए जानते हैं कि वो विवेक बिंद्रा को कितना सही मानती है और कितना गलत मतलब ठहराती है। पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रगति मिश्रा है। मैम, आपने ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है, हाँ, इसके मैंने बारे में आपने देखा। तो मतलब क्या लग रहा है ये विवेक बिंद्रा जो है, हाँ। ये मतलब इन्होंने क्या, ये सही है या गलत है? मेरे अकॉर्डिंग ये 80-20 का रेशियो मैं देखती हूँ इसको। लाइक 80% संदीप माहेश्वरी मुझे करेक्ट लगते हैं, बट 20% मैं विवेक बिंद्रा को इसलिए देती हूँ क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ है ना कि आप जैसे अगर मैं कोचिंग कर रही हूँ तो वहाँ पे मैं देख के जाऊंगी ना कि वहाँ पे कितना परसेंट रेशियो है सिलेक्शन का, बट नॉट एवरीवन गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो वो चीज़ वो उनके साथ भी है कि उनका जो बड़ा बाजार बिजनेस है तो उसमें कुछ लोग सक्सेसफुल हुए हैं बट कुछ लोग नहीं भी हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि एक तरीके से। लेकिन मैम, उसमें आया क्या है ना कि बहुत सारे लड़कों का पैसा, हाँ, वो चीज़ है क्योंकि देखिए वो 12th के बाद से जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा उनकी बातों में आ जाएंगे, या जो ये MLM मार्केटिंग है इसमें आ जाते हैं ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि हम खुद भी उसमें आ चुके हैं एक बारी। आपने पैसा, मिडिल क्लास फैमिली को जब बड़े सपने बड़ा पैसा दिखाएंगे तो पढ़ाई छोड़कर पैसे की तरफ भागेंगे। तो इसलिए हमको पता है कि आप लोगों ने भी पैसा लगाया? नहीं, उसमें नहीं लगाया है, एक अलग कंपनी से हम लोग जुड़े थे एक साल। तो फिर वो चीज़ थी कि वो उतना आपको वो एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, वो लगेगा कि बस अब अगले साल मर्सिडीज आ जाएगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मैच्योरिटी आ गई ना, उस टाइम मैच्योरिटी नहीं होती। 12th के बाद हम क्या होते हैं, अंडर एज होते हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं होता है चीज़ों के बारे में। तो उस वक्त ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। अब हम छोटी सी फैमिली से आए होते हैं, हमें बड़े बड़े ख्वाब, तो मम्मी पापा का चेहरा सब कुछ दिखने लगता है, तो हम लोग सोचते हैं जल्दी से कमा लेंगे, जल्दी से गिड़गिड़ा लेंगे लोगों के पास, बट वो ईगो वाली चीज़ें आ जाती हैं, हम लोग गिड़गिड़ा नहीं पाते हैं। और वो चीज़ें वो लोग बताते नहीं है कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और संदीप माहेश्वरी उस सच को सामने ला रहे हैं। अगर आप उससे भी ऊपर उठ के वो चीज़ें करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, बट कोई अगर निगेटिव पार्ट्स को भी दिखा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? संदीप माहेश्वरी वही कर रहे हैं। मान लीजिए कि इधर से ट्वीट हो गया, आरोप लग गया, सब चीज हो गया, लेकिन बहुत सारे लड़के का पैसा उसमें अभी भी है। बहुत मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, हाँ मेरा इतना 50 लाख चला गया है, 1 लाख चला गया है। तो मतलब वो पैसा कब मिलेगा? संदीप माहेश्वरी ने तो कहा ना कि वो अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके जिनका जिनका गया है उनको लॉयर करेंगे, वो लॉयर हायर करेंगे वो। हाँ, जिससे कि वो केस जीत जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार आप इस कंपनी में, इस टाइप की कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। मतलब सामने वाला भी तो केस लड़ ही रहा होता है ना, कब तक केस चलेगा? केस के चक्कर में जिसका पैसा लगा वो तो लगा ही रहेगा। ऐसा वो जो लड़के उसमें पैसा लगा रखे वो मान कर चले कि वो पैसा डूब गया? डूब तो गया ही है, अब तो चला गया। जब अपने हाथ से पैसा निकल गया तो पैसा कौन इतनी आसानी से देता है? पैसा कोई इतनी आसानी से नहीं देता है। बिल्कुल डूब गया है, मिल भी सकता है, केस के ऊपर है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में ऐसा होता नहीं है। किसी उम्मीद पर काम सारा छोड़ के रख दे तो ये नहीं करना है, वो पैसे मिल जाएंगे अब तभी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अपना काम अब कर देना चाहिए, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अब तो वो चला ही गया है। हम लोगों ने 50,000 के आसपास प्रोडक्ट खरीदा था एक MLM कंपनी का, तो उसी 50,000 के आसपास। उस टाइम स्टूडेंट थे, घर से पैसे भी मिल रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट? अरे यही सब होता है ना, उनके प्रोडक्ट काफी महंगे होते हैं, लाइक कॉफी और फिर शुगर, तो आप लोग 50,000 का चीनी कॉफी पी रहे हो? हाँ, एक्चुअली उसमें था कि मिडिल क्लास है, कोई क्यों खरीदेगा वो वाला वो क्या बोलता है ना, आप पहले महंगे प्रोडक्ट ले लो, फिर बाद में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 125 आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। बट जो टाइम हम उसमें लगा रहे हैं उस टाइम को हम कहीं अच्छी जगह लगा देंगे तो उससे ज्यादा कमा लेंगे। वो भी उसका एक पार्ट रहा है। विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारा। हाँ, देखा। हाँ, मैंने देखा वो चीज। ऑब्वियस बात है, सही लग रहा है क्योंकि उसके पहले भी देखा, वीडियो देखा है कि जिसमें वो घसीट के उनको अंदर लेके जा रहे हैं, वो बोल रहे कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, तो वो चीज तो दिख रहा है कि वो अब तो मुझे लगता है कि उनका टाइम आ गया, लास्ट टाइम चल रहा है। हाँ, अच्छा होगा तो अपनी पहली बीवी को भी तो छोड़ रखा है उसने। बताओ, वो इतना ये सब लोग मोटिवेट करते हैं दूसरे को। सबसे बड़ी बात तो ये गीता पढ़ते हैं, और गीता के बाद भी इनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि गर्ल्स लेडीज पे हाथ उठा रहे हैं। अपनी वाइफ है, अपनी उनकी वाइफ है, अभी 10 मतलब अगले ही दिन शायद 6 को शादी, 6 तारीख को शादी, और 7 का ये सारा कांड है उनका।
तो क्या कर सकते हैं ये लोग गीता, अब ये लोग दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं और खुद की मेंटल स्थिति ही नहीं सही है। हिपोक्रेट है ये लोग इनका। एक वीडियो अगर संदीप माहेश्वरी सर का देखा जाए तो उनकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी रही है, उनका ये सारी चीजें बहुत क्लियर है, तो अब वो मेरी नजर में वो बहुत अच्छे, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ। विवेक बिंद्रा का एक ये भी स्टेटमेंट आया था, और औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखो। अब पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिफाई करना तो नहीं सही होगा किसी भी चीज को। अगर हम ही मेल को ऐसा कह दे तो वो उनके आइडेंटिटी पे तो पूरा पूरा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं ना हम, कि ऑब्जेक्ट की तरह कैसे कह सकते हैं, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो वो उनका स्टेटमेंट वहाँ पे गलत है। मे भी कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया होगा उस चीज़ के लिए। हाँ, लेकिन ये लोग एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हिपोक्रेट टाइप वाली चीज़ें होती हैं, बताएंगे गीता का ज्ञान देंगे और करेंगे वो तो ना, एक चीज़ होती है बोलना। ज्ञान वही है जो आप अपने में लागू करें, ज्ञान वो नहीं है जो आप दूसरों को दे रहे हैं। पहली बात तो संदीप सर ने पहले विवेक बिंद्रा का नाम लिया ही नहीं था। बिल्कुल नहीं, यही तो मेन चीज वहीं से स्टार्ट हुआ है। जब चोरी हम किए रहते हैं तो हम सबसे ज्यादा डरे होते हैं। इतने लोग हैं, मतलब कंपनी छोटी मोटी नहीं है, अभी बहुत लोग अब इसमें है, बहुत ज्यादा लोग हैं। बट अभी क्या सिचुएशन है, विवेक बिंद्रा सबसे पहले आ गया है, क्योंकि उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, और उसे भी पता है संदीप माहेश्वरी को कितना फॉलो करने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। जो लगाया है उसका नहीं पता, जो आने वाले होंगे वो तो पक्का चले जाएंगे। तो वो चीजें विवेक बिंद्रा, उसी की डर से विवेक बिंद्रा सामने आए हैं। मानकर चलिए विवेक बिंद्रा का डाउनफॉल चालू है। मेरी नजर में तो है, क्योंकि मैं संदीप माहेश्वरी सर को लगभग पिछले 6-7 साल से बिल्कुल के सारे, बहुत सारे सेशन मैंने देखा है। वो जो लास्ट सेशन उन्होंने किया था वो सारे भी देखे। वो किसी को इस तरीके से अपनी तरफ नहीं खींचते, वो अपना काम करते हैं। अच्छा, एक दो वीडियो मैं देख रहा था तो कुछ लोग हैं संदीप माहेश्वरी को भी टारगेट कर रहे हैं, ये बोलकर कि ये भी तो हिंदुस्तान टाइम्स में अपना ऐड दे रहे हैं। कोई कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? ऐड हम अपनी चीजें कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब कमाएगा नहीं, खाएगा कैसे? तो आप खुलेआम बोलो ना कि हम ऐड करेंगे भाई। आप ये क्यों तो गलत कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी करो तो उसको एक्सेप्ट करो। आप ये सोचो कि हम ऐड भी दे रहे हैं और पीछे से पैसा लें, तो ये गलत है। एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है ना। नहीं, उनका था बिजनेस कोर्स लिखा हुआ था कि अगर आप मतलब कंसल्टेशन चाहिए तो इतना लाख रुपया लगेगा, अगर आप मुझे बुलाते हो तो इतना लाख रुपया लगेगा। बट अब पता नहीं है, फेक न्यूज भी तो हो सकती है। नहीं, ये हिंदुस्तान टाइम्स में वो लड़का डाले हुए था। तो हो सकता है, लेकिन अभी एक्चुअली उनका जो आप रीसेंट वीडियोस देखेंगे तो वो बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटेजी पर ही है, जिसको ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आने वाले कल में लोग देखेंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने अपना समय दिया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।